हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। अभी तक अपन ने किया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय, प्रश्नावली 1.1, HCF LCM और बुक्स के कुछ एग्जाम्पल। तो जिनको भी प्रीवियस लेक्चर देखना है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे। अब आज स्टार्ट करता है नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपन को करना है गुणनखंड करना है। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलता है फैक्टराइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब यहाँ पे 140 के अपन को गुणनखंड देखना है। तो 140 में भाग देते हैं अपन। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे। अब 140 है अपनी सम संख्या, तो सम संख्या में सबसे छोटी संख्या 2 का भाग जाता है। तो 2 का भाग देंगे 140 में, ये जाएगा 70 बार। अब 70 में देंगे 2 का भाग, ये जाएगा 35 बार। अब 35 में देंगे 5 का भाग, तो ये जाएगा 7 बार। 7 में देंगे 7 का भाग, तो ये जाएगा 1 बार। तो 140 के गुणनखंड मिले अपन को 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ 2 बार आ रखा है, तो इसको 2 की घात 2 के रूप में भी लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना 156। अब 156 अपनी सम संख्या है, तो सबसे पहले अपन इसमें 2 का भाग देंगे। एक 156 में 2 का भाग 78 बार जाएगा। 78 में 2 का भाग 39 बार जाएगा। 39 अपनी अब सम संख्या तो नहीं है, तो देखते 39 में 3 का भाग जाता है क्या। 3 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिन संख्याओं का सम करने पर अपन को 3 के गुणनखंड के रूप में मिले। जैसे 39, तो 39 को अपन ब्रेक कर देंगे। 3 + 9, 3 + 9 करने पर अपन को मिले 12। अब 12 को वापस ब्रेक कर देंगे, तो 1 + 2 = 3। अब 3 में 3 का भाग जाता है, तो 39 में भी 3 का भाग जाएगा। ये गया 13 बार। अब 13 अपनी है, वो है अपनी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में सिर्फ 1 का भाग जाता है और स्वयं का भाग जाता है। तो 13 में यहाँ पे सिर्फ 13 का भाग जाएगा। तो 156 के गुणनखंड मिले अपन को 2 × 2 × 3 × 13। दो बार आ रखा है, तो इसको 2 की घात 2 के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट है अपना 3825। अब जो 3825 है ये अपनी सम संख्या नहीं है, तो देखते हैं अब इसमें 3 का भाग जाता है क्या। अब 3 का भाग जाने के लिए 3825 को अपन पहले ब्रेक कर देंगे। 3 + 8 + 2 + 5। अब इनका सम करेंगे और देखेंगे सम में 3 का भाग जाता है क्या। इसका सम करने पर अपन को मिलता है 18। अब 18 को भी अपन ब्रेक कर सकते हैं, तो ये आएगा 1 + 8 = 9। अब 9 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब देखते हैं 3 का भाग 3825 में कितनी बार जाता है। तो ये भाग गया अपना 1275 बार। अब 1275 में 3 का भाग जाता है क्या, तो सेम मेथड ये अप्लाई करके देखेंगे।
इसको ब्रेक कर लेंगे अपन 1 + 2 + 7 + 5। इसका सम करने पर अपन को मिलता है 15। अब 15 को वापस अपन ब्रेक कर लेंगे, 1 + 5 = 6। अब 6 में 3 का भाग जाता है, मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब मिलता है अपन को 425। तो 425 के लिए भी चेक करके देखते हैं 425 में 3 का भाग जाता है क्या। इसका सम करने पर अपन को मिलता है 11। अब 11 को वापस अपन ब्रेक कर लेंगे 1 + 1 में, तो ये मिला अपन को 2। अब 3 का भाग 2 में नहीं जाता है, मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देखते हैं ये संख्या विषम है, तो इसमें 4 का भाग भी नहीं जाएगा। अब 4 से बड़ी संख्या देखते हैं 5, तो इसमें 5 का भाग जाएगा क्या। जिन भी संख्याओं के पीछे 5 व 0 मिलता है, तो उन संख्याओं में 5 का भाग पूरी बार जाता है। तो अब 425 में 5 का भाग देंगे, ये भाग गया अपना 85 बार। अब इस 85 के पीछे भी अपन को 5 मिला है, तो यहाँ पे 5 का भाग जाएगा। अब मिला है अपन को 17, तो 17 अपनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में स्वयं का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, तो 17 में सिर्फ 17 का भाग जाएगा। तो 3825 के गुणनखंड अपन को मिलता है 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब यहाँ 3 2 बार आ रखा है और 5 भी 2 बार आ रखा है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं अपन 3 की घात 2 × 5 की घात 2 × 17। नेक्स्ट देखते हैं 5005। तो 5005 अपनी विषम संख्या है, तो विषम संख्या में 2 का भाग जाएगा नहीं। अब देखते हैं 5005 में 3 का भाग जाता है क्या। 5005 को ब्रेक कर लेंगे, इनका सम करने पर अपन को मिलेगा 10। अब 10 को वापस ब्रेक कर लेंगे, तो ये आएगा 1 + 0। 1 + 0 = 1। 3 का भाग 1 में नहीं जाता, तो 3 का भाग 5005 में भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं 4 का भाग भी इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि ये है अपनी विषम संख्या। अब देखते हैं 5, तो अपन ने पढ़ा था जिन भी अंक के पीछे 0 व 5 आता है, तो उसमें 5 का भाग पूरी बार जाता है, तो इसमें देंगे अपन 5 का भाग। अब मिलता है अपन को 1001। तो 1001 में 6 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 6 है अपनी सम संख्या और ये है अपनी विषम संख्या। देखते हैं 7 का भाग जाता है क्या। तो 7 का भाग जाएगा इसमें 143 बार। अब इसमें देखते हैं 143 में किसका भाग जाता है। तो 143 में जाएगा 11 का भाग। अब मिलता है अपन को 13। तो 13 अपनी अभाज्य संख्या है, जिसमें स्वयं का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, तो 13 में 13 का भाग देंगे। तो 5005 के अपन को गुणनखंड मिले हैं 5 × 7 × 11 × 13। नेक्स्ट देखते हैं
7429। तो 7429 अपनी है विषम संख्या, तो 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं। 3 के लिए चेक करते हैं। इसका सम करने पर अपन को मिलता है 22। अब 22 को वापस ब्रेक करते हैं 2 + 2 में, तो इसका सम मिलता है अपन को 4। तो 4 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देखते हैं 5 का भाग जाएगा क्या। तो इस अंक के संख्या के अंत में अपन को 5 व 0 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे 5 का भाग भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं इसमें किसका भाग जाता है। तो 7429 में अपन 17 का भाग देके देखते हैं। तो इसमें 17 का भाग गया 437 बार। अब देखते हैं इसमें किसका भाग जाता है। तो इसमें जाएगा 19 का भाग। मिलता है अपन को 23। तो 23 है अपनी अभाज्य संख्या, जिसमें सिर्फ स्वयं का भाग जाएगा। तो इस यहाँ पे देंगे अपन 23 का भाग। तो 7429 के गुणनखंड, इसके फैक्टर मिलते हैं अपन को 17 × 19 × 23। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। जिनको भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल = HCF × LCM। तो अपन को यहाँ पे संख्याओं के पहले HCF और LCM निकालना है। फिर अपन ने देखा था दो संख्याओं का गुणनफल = HCF × LCM होता है। तो ये अपन को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 26 और 91। ए मान लेंगे अपन 26 को, बी मान लेंगे 91 को। अब करेंगे अपन 26 के गुणनखंड। तो 26 अपनी सम संख्या है, तो इसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 26 में 2 का भाग गया 13 बार। अब 13 है अपनी अभाज्य संख्या, तो 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा। तो 26 के गुणनखंड अपन को मिलता है 2 × 13। अब करते हैं अपन 91 के फैक्टर। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। इक्यानवे में 7 का भाग गया 13 बार। अब 13 में 13 का भाग देंगे, ये जाएगा 1 बार। तो 91 के अपन को फैक्टर मिलता है, गुणनखंड मिलता है 7 × 13। अब निकालेंगे अपन HCF। तो HCF के लिए अपन देखते हैं वो कॉमन संख्या जो दोनों में आती हो। तो यहाँ पे 13 है, वो अपना कॉमन है। ये 26 में भी आ रहा है और साथ में 91 में भी आ रहा है। तो यहाँ पे अपना HCF हो गया 13। अब निकालेंगे अपन LCM। तो LCM के लिए देखते हैं अपन को गुणनखंड क्या क्या मिलता है। तो गुणनखंड में अपन को मिलता है 2 और मिल रहा है 7 और मिल रहा है 13। तो यहाँ पे देखेंगे 2 कितनी बार आ रखा है। तो यहाँ पे 2 1 बार आ रखा है, तो यहाँ पे 1 बार 2 लिख देंगे।
अब देखेंगे 7 कितनी बार आ रखा है, तो 7 का रिपीटेशन सिर्फ एक बार है, तो एक बार 7 लिखेंगे। अब देखेंगे 13, तो 13 का रिपीटेशन भी एक बार है, तो एक बार 13 लिख देंगे। तो एलसीएम मिला अपन को 2 × 7 × 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम अपन को मिला 182। अब HCF है अपना 13, LCM है 182। अब सेकंड करते हैं अपन HCF × LCM = 2 संख्याओं का गुणनफल। HCF है अपन को 13, तो यहाँ लिखेंगे 13, और LCM है अपना 182, तो यहाँ लिखेंगे अपन 182। A है अपना 26 और B है अपना 91, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आंसर आएगा अपना 2367। अब A और B इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा 2367। ठीक है, ये तो हो गया अपना फर्स्ट मेथड, दोनों को मल्टीप्लाई करो। इसकी जगह एक सेकंड मेथड और भी आता है। HCF मिला है अपन को 13, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 13। LCM अपन को मिला है 182, तो LCM की जगह पूरी संख्या ना लिखकर मैं इसके फैक्टर लिख देती हूँ। तो 2 × 7 × 13। अब यहाँ पे मिला है अपन को 26, तो 26 के फैक्टर अपन को मिला है 2 × 13। 91 के फैक्टर अपन को मिला है 7 × 13, तो 91 की जगह मैं लिखूंगी 7 × 13। अब इसको लिख देते हैं। यहाँ पे 2 एक बार आ रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 2। 7 भी एक बार आ रखा है, तो लिखेंगे 7, और 13 यहाँ पे 2 बार आ रखा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो लिखेंगे अपन 13 की घात 2। यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 एक बार तो 2, 7 एक बार तो एक बार लिख देंगे 7, और यहाँ पे भी 13 2 बार आ रखा है, तो लिखेंगे 13 की घात 2। अब अपन के पास लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन और राइट हैंड साइड की इक्वेशन सेम मिली है, तो अपन बोल सकते हैं HCF × LCM = 2 संख्याओं का गुणनफल। ये अपना लॉन्ग मेथड हो जाता है, यहाँ पे अपन को मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे अपन फैक्टर में लिख के इसको ईजिली कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 510 और 92। तो यहाँ अपन A लेंगे 510 को और B लेंगे 92 को। 510 के गुणनखंड करेंगे तो अपन को मिलेंगे 2 × 3 × 5 × 17। बरानों का देखते हैं गुणनखंड। तो बरानों के गुणनखंड मिलता है अपन को 2 × 2 × 23। अब निकालेंगे अपन HCF। तो HCF के लिए देखेंगे कि वो कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे जो 2 है वो दोनों में ही कॉमन आ रहा है। तो अपना HCF हो गया 2। अब लिखेंगे LCM। LCM के लिए अपन देखते हैं फैक्टर में कौन कौन सी संख्या आ रही है। तो देखते हैं अपन को फैक्टर में मिल रहा है 2, 3,
5, 17, 23। अब जिसका रिपीटेशन ज़्यादा बार होता है वो संख्या अपन लिखते हैं। अब यहाँ पे 2 का रिपीटेशन 2 बार है तो यहाँ पे 2 बार 2 लिखेंगे। 5 एक बार ही आ रखा है, 17 भी एक बार आ रखा है, 3 भी एक बार आ रखा है और 23 भी एक बार आ रखा है। तो एलसीएम मिला है अपन को। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम मिलेगा 23,460। एचसीएफ हुआ अपन का 2 और एलसीएम मिला अपन को 23,460। अब सेकंड करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। ये अपन को प्रूफ करना है। तो देखते हैं अपन, एचसीएफ मिला है यहाँ पे 2 तो यहाँ लिख देंगे 2। एलसीएम मिला है अपन को 23,460। अब 23,460 न लिख के मैं इसके फैक्टर है वो लिखूंगी। यहाँ 2 बार आ रखा है तो इसको लिखेंगे 2 की घात 2। 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब ए के लिए देखते हैं, ए है अपना 510। अब मैं 510 ना लिख के इसके फैक्टर लिखूंगी, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब बी है मेरा बरानू, तो मैं बरानू ये ना लिख के इसके फैक्टर लिखूंगी। तो यहाँ से फैक्टर मिलेंगे 2 की घात 2 इंटू 23। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 की घात 1 है और यहाँ पे 2 की घात 2 है। जब आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे है 2 की घात 1 इंटू 2 की घात 2। दोनों का आधार सेम है 2, तो ये घातें आपस में जुड़ जाएगी। 1 + 2 2 की घात 3। तो यहाँ लिखेंगे अपन 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। राइट हैंड साइड में देखते हैं, यहाँ भी 2 की घात 2 और यहाँ पे 2 की घात 1। तो यहाँ पे भी आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी। तो अपन को मिलेगा 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब देखते हैं अपन को लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन मिली है वही इक्वेशन राइट हैंड साइड में मिली है। तो इससे प्रूफ होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 336 और 54। तो यहाँ ए लेंगे अपन 336 को और बी लेंगे 54 को। अब करते हैं 336 के गुणनफल, गुणनखंड। तो 336 के गुणनखंड मिलता है अपन को 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ 2 4 बार आ रखा है। चौपन के देखते हैं। तो 54 के गुणनखंड मिलते हैं अपन को 2 इंटू 3 की घात 3, क्योंकि 3 का रिपीटेशन 3 बार हो रखा है। अब निकालेंगे अपन एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए देखेंगे कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे जो 2 है वो दोनों में ही कॉमन है। एक और संख्या मिल रही है 3। 336 का भी एक गुणनखंड है और 3 54 का भी एक गुणनखंड है। अब निकालेंगे अपन एलसीएम। तो एलसीएम के लिए देख लेंगे अपन को गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या मिल रही है। तो गुणनखंड में अपन को मिल रही है 2, 3, 7। अब देखेंगे 2 का रिपीटेशन ज़्यादा बार कितनी बार हो रखा है। तो ऊपर वाली संख्या में 2 का रिपीटेशन है 4 बार और नीचे वाली संख्या में 2 आ रखा है सिर्फ 1 बार। तो जिसका रिपीटेशन ज़्यादा होता है अपन वो संख्या लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 4 मतलब 2 4 बार।
यहाँ पे देखेंगे 3 का रिपीटेशन ऊपर 1 है और नीचे 3 बार आ रखा है, तो 3 को अपन 3 बार लिखेंगे। अब देखेंगे 7, तो 7 तो सिंगल बार आ रखा है, तो यहाँ पे एक बार 7 लिख देंगे। इसको सॉल्व करने पर 3024 मिलते हैं अपन को। अब सेकंड करते हैं। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे HCF मिल रखा है अपन को 6। अब मैं यहाँ पे 6 ना लिख के इसके गुणनखंड लिख दूंगी, तो यहाँ लिखूंगी 2 इंटू 3। LCM मिल रखा है अपन को 3024, तो 3024 ना लिख के इसके गुणनखंड लिखूंगी, तो यहाँ पे 2 आ रखा है 4 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 4। 3 आ रखा है 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3 की घात 3। A मिल रखा है मेरे को 336, तो 336 ना लिखकर मैं इसके गुणनखंड लिखूंगी। यहाँ पे भी 2 का रिपीटेशन 1 2 3 4, 2 का रिपीटेशन 4 बार हो रखा है, तो मैं लिखूंगी 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7। B के लिए जो वैल्यू दे रखी है 54 ना लिखे मैं इसके गुणनखंड लिखूंगी, तो 2 इंटू 3 की घात 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे है 2 की घात 1 और यहाँ पे है 2 की घात 4। जब आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पे 1 + 4 हो गया 2 की घात 5। 3 के लिए देखते हैं, यहाँ पे है 3 की घात 1 और यहाँ पे है 3 की घात 3। यहाँ भी आधार सेम है, आधार है दोनों का 3 और घातें हैं अलग अलग। जब आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो 1 + 3 4, 3 की घात 4। इधर देखते हैं, इधर भी यही है 2 की घात 4 और यहाँ पे 2 की घात 1, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो होगा 2 की घात 5। 3 के लिए देखते हैं, यहाँ है 3 की घात 1 और यहाँ है 3 की घात 3, तो 1 और 3 आपस में जुड़ के 3 की घात 4 इंटू 7। अब अपन देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन और राइट हैंड साइड की इक्वेशन सेम मिली है। इसी प्रूफ होता है 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 12, 15, 21। अब यहाँ पे अपन को 3 संख्या दे रखी है और 3 संख्या का अपन को अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। A है अपना 12, B है 15 और C है अपना 21। तो 12 के गुणनखंड निकालते अपन। तो 12 के गुणनखंड मिले अपन को 2 इंटू 2 इंटू 3। अब निकालते अपन 15 के गुणनखंड। तो 15 के गुणनखंड मिलते हैं अपन को 3 इंटू 5। अब निकालते अपन 21 के गुणनखंड। तो 21 के गुणनखंड मिलते हैं अपन को 3 इंटू 7। अब निकालेंगे अपन HCF। तो HCF के लिए देखेंगे कौन सी कॉमन संख्या है जो तीनों में आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 है जो कॉमन है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो HCF हो गया अपना 3। अब देखेंगे LCM। तो LCM के लिए क्या क्या नंबर आ रहे हैं। तो LCM के लिए अपन को गुणनखंड मिला 2, 3, 5, 7। अब 2 का रिपीटेशन यहाँ पे हो रखा है 2 बार, तो LCM में 2 को 2 बार लिखेंगे।
5 आ रखा है अपना एक बार, तो एक बार 5 लिखेंगे। 3 आ रखा है अपना एक बार, तो यहाँ पे एक बार 3 लिखेंगे। और 7 भी आ रखा है एक बार, तो एक बार लिखेंगे 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगा 420। अतः 12, 15, 21 का HCF 3 और LCM 420 प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपना 17, 23 और 29। अब देखते हैं अपन ए। सबसे पहले 17, तो 17 है अपनी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में स्वयं का भाग जाता है, इसके अतिरिक्त एक का भाग जाता है। अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड मिलते हैं, एक स्वयं की संख्या और एक एक। तो 17 के गुणनखंड मिले अपन को 17 × 1। 23 भी अपनी अभाज्य संख्या है, तो 23 के गुणनखंड मिलेंगे अपन को 23 और 1। अब देखेंगे 29, तो 29 भी अपनी अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं की संख्या और एक। तो यहाँ पे 1 है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो अपना HCF हो गया 1। वैसे अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 ही मिलता है अपन को। अब देखेंगे अपन LCM, तो LCM के लिए अपन को गुणनखंड क्या मिल रहा है? 17, 1, 23, 29। 17 यहाँ पे एक बार आ रखा है, तो 17 × 23 × 29 × 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगा 11,339। तो HCF मिला अपन को 1 और LCM मिला अपन को 11,339। जिनको भी नोट करना है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट है अपना 8, 9 और 25। 8 के गुणनखंड 2 × 2 × 2। 9 के गुणनखंड देखते हैं, तो 9 के गुणनखंड मिलता है अपन को 3 × 3 × 1। 25 के गुणनखंड देखते हैं, 25 के गुणनखंड मिलता है अपन को 5 × 5 × 1। तो HCF देखते हैं वह कौन सी कॉमन संख्या है जो तीनों में आ रही है। तो यहाँ पे 1 है जो तीनों में आ रहा है, तो HCF हो गया अपना 1। अब निकालेंगे अपन LCM। तो LCM के लिए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं इसमें। 2, 3, 1, 5। 2 का रिपीटेशन 3 बार हो रखा है, तो 3 बार 2 को लिखेंगे। 3 का रिपीटेशन 2 बार हो रखा है, तो 2 बार 3 को लिखेंगे। 5 का रिपीटेशन 2 बार हो रखा है, तो 2 बार 5 लिखेंगे। 1 एक बार ही आ रखा है, तो 1 बार 1 लिखेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगा 1800।
अतः 8, 9, 25 का HCF मिलता है अपन को 1 और LCM मिलता है 1800। ठीक है, जिसको भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF 9 दिया गया है, LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अपन को HCF दिया गया है 9। अब HCF की हेल्प से अपन को दो संख्याओं का LCM ज्ञात करना है और वो दो संख्याएं हैं 306 और 657। तो स्टार्ट करते हैं अपन। अपन जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे दो संख्या A और B दे रखी है, तो HCF दे रखा है अपन को 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। LCM A की वैल्यू है 306, तो यहाँ पे लिख देंगे 306। B की वैल्यू है 657, तो यहाँ पे लिख देंगे 657। अब अपन को LCM फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो 9 मल्टीप्लिकेशन में है उसको इस साइड भेज देंगे। जब ये इस साइड में आएगा तब ये डिवाइड में आ जाएगा। अब 306 का सम करने पर अपन को मिलता है 9, तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो इसको अपन 3 से कट कर देते हैं। यहाँ पे कट करने पर अपन को मिला 102। अब 102 का वापस अपन जब सम करते हैं तो अपन को मिलता है 3, 2 और 1 3, तो ये भी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो वापस इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। इसको कट करने पर अपन को आंसर मिलता है ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपन को आंसर मिलता है ये। LCM अपन को मिला 22,338, तो अपन LCM लिख देंगे यहाँ पे। अतः अपन ने HCF की हेल्प से LCM फाइंड आउट कर लिया। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है 6 की घात n, जहाँ पे n है अपनी प्राकृत संख्या, मतलब n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक अपन कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका जब एक्सपेंशन खोलेंगे अपन तो देखेंगे अंत में अपन को 0 मिलता है क्या, देखते हैं। n हमारी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक चलती है। तो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ 1 से इनफाइनाइट तक के बीच में। तो अपन देखते हैं, जैसे 6 की वैल्यू ले ली मैंने 1, n की वैल्यू ले ली मैंने 1, तो 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात 3, ऐसे ऐसे 6 की घात n तक मैं कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ। अब इसका जब मैं एक्सपेंशन खोलूँगी तो यहाँ पे मिलेगा 6 की घात 2 को लिखेंगे 36, 6 की घात 3 को लिखेंगे 216। यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ बोल रहे हैं अपन को जब ये एक्सपेंशन खोलते हैं तो अंत में जो अंक होता है वो 0 प्राप्त हो रहा है क्या। अब अपन देखते हैं जब अंक पीछे 0 प्राप्त होता है तो उसकी एक कंडीशन होती है। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने 10, तो 10 के पीछे 0 है तो इसकी एक कंडीशन है कि इसका एक गुणनफल 2 × 5 के रूप का होता है। अब 6n का अपन गुणनखंड लिखते हैं। 6n का गुणनखंड मिलेगा अपन को 2 × 3 की पावर n। अब इसका गुणनखंड करने पर अपन को मिला 2 × 3 की पावर n। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो यहाँ
यहाँ पे 2 इंटू 5 की फॉर्म में नहीं मिलने के कारण ये अंक कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होंगे। और अपन देख भी सकते हैं इसके पीछे भी शून्य नहीं मिला है, इसके पीछे भी शून्य नहीं मिला है, इसके पीछे भी शून्य नहीं मिला है। तो n की कोई भी वैल्यू ले लेंगे, जब अपन उसका एक्सपेंशन खोलेंगे तो उसके पीछे शून्य नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वो मिल रहा है 2 इंटू 3। यहाँ पे 5 गुणनखंड में नहीं आ रहा है। और 0 आने के लिए एक कंडीशन होती है कि 2 इंटू 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो लिखते हैं अपन 6 की घात n का गुणनखंड 2 इंटू 3 की पावर n प्राप्त होता है। शून्य अंक के लिए एक गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में होना चाहिए। यहाँ 2 इंटू 5 नहीं होने के कारण 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो अपन को यहाँ पे बताना है ये जो गिवन नंबर है ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो देखते हैं अपन। फर्स्ट नंबर अपन को दे रखा है ये। अब अपन को बताना है ये संख्या भाज्य संख्या है क्या, और भाज्य संख्या है तो ये भाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन 13 यहाँ पे भी आ रहा है और 13 यहाँ पे भी आ रहा है। 13 है अपना कॉमन, दोनों में आ रहा है, तो अपन करेंगे 13 को बाहर। जब मैं इसमें से 13 को बाहर निकाल दूंगी तो यहाँ अंदर बचेगा 7 इंटू 11। यहाँ 13 में से 13 बाहर निकालेंगे, मतलब मैं 13 का इसमें डिवाइड कर रही हूँ, तो ये होएगा यहाँ पे 1। जब इसको सॉल्व करेंगे 11 का पहाड़ा 7 बार 77 प्लस 1, तो ये हुआ 13 इंटू 78। अब अगर इस संख्या को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी यही आंसर होंगे। तो ये जो दी गई संख्या है उसके अपन को 3 गुणनखंड प्राप्त हुए। एक गुणनखंड है इसका 13, एक गुणनखंड है इसका 78 और एक गुणनखंड है इसका 1। और अपन ने देखा भाज्य संख्याओं के लिए कम से कम 3 गुणनखंड तो होने ही चाहिए। कम से कम 3 है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जिनके 3 गुणनखंड मिल जाते हैं तो वो संख्याएं होती है अपनी भाज्य संख्याएं। यहाँ पर 3 गुणनखंड अपन को प्राप्त हो रहे हैं, तो ये दी गई संख्या अपनी है भाज्य संख्या। चूंकि संख्या के 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है। सेकंड देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है अपना ये। तो यहाँ पे देखते हैं अपन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, 5 यहाँ पे भी आ रहा है, 5 यहाँ पे भी आ रहा है। तो 5 को अपन ले लेंगे बाहर, 5 को बाहर ले रहे हैं मतलब इस पूरी संख्या में 5 का भाग दे रहे हैं। जब इसमें 5 का भाग दे देंगे तो 5 तो आ गया बाहर, 7 × 6 5 आ गया अपना बाहर, 4 × 3 × 2 × 1। अब यहाँ पे 5 का भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो दी गई संख्या है उसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी ये सेम ही आंसर रहेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो दी गई संख्या है इसके अपन को 3 गुणनखंड मिल रहे हैं। एक गुणनखंड है इसका 5, एक गुणनखंड है इसका 1009 और एक गुणनखंड है इसका 1। तो जो भी भाज्य संख्याएं होती है उनके कम से कम 3 गुणनखंड मिलते हैं। तो यहाँ पर 3 गुणनखंड मिलने के कारण जो दी गई संख्या है भाज्य संख्या है। चूंकि संख्या के 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, जिसको भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास एक मैदान है, वो है वृत्ताकार मैदान। ये है अपने पास में वृत्ताकार मैदान। जो सोनिया है इस मैदान में यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और वापस यहीं पे आती है, तो उसको टाइम लगता है 18 मिनट। और रवि है, रवि भी प्रारंभिक बिंदु यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वापस यहीं पे आता है, तो उसको लगता है 12 मिनट। अब पूछ रहे हैं कि कितने मिनट बाद दोनों आपस में मिलेंगे, तो देखते हैं। सोनिया द्वारा वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 18 मिनट। रवि द्वारा वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 12 मिनट। तो दोनों कितने मिनट बाद वापस मिलेंगे। तो यहाँ पे अपन को निकालना है दोनों संख्याओं का एलसीएम। 12 और 18 का जब अपन एलसीएम निकालेंगे तो जो संख्या अपन को मिलेगी वो उतने ही मिनट बाद वापस एक स्थान पर वृत्ताकार पथ पर मिल जाएंगे। तो देखते हैं। 12 और 18 का एलसीएम। तो सबसे पहले लेंगे अपन 12 के गुणनखंड देखते हैं। तो
तो 12 के गुणनखंड मिलते हैं अपन को 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखेंगे 18 के गुणनखंड। तो 18 के गुणनखंड मिलते हैं अपन को 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम के लिए अपन देखते हैं कि अपन को गुणनखंड में क्या क्या मिल रहा है। तो गुणनखंड में मिलता है अपन को 2 और मिल रहा है 3। अब देखते हैं 2 का रिपीटेशन कितनी बार हो रखा है। यहाँ पे हो रखा है 2 का रिपीटेशन 2 बार और नीचे वाले में 2 का रिपीटेशन हो रखा है 1 बार। तो अपन हमेशा वह संख्या लेते हैं जिसका रिपीटेशन ज़्यादा बार हो रखा है। तो यहाँ पे एलसीएम के लिए अपन लिखेंगे 2 इंटू 2। अब देखते हैं 3 के लिए। तो 3 का रिपीटेशन ऊपर है 1 बार और नीचे वाली संख्या में 3 का रिपीटेशन हो रहा है 2 बार। तो यहाँ पे अपन 2 बार लिखेंगे 3 इंटू 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास आंसर आएगा 36 मिनट। अर्थात 36 मिनट बाद में रवि और सोनिया वापस एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये हो गया अपना एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। अब जिनको भी इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।